on Siksha. So in this video we are going to discuss class 7 geography first chapter environment. So we will be taking a quick summary of this. So stay connected till end and don't skip this video. So let's start. So first question arises, what do you mean by environment? Define the term environment. आप environment से क्या समझते हैं? Environment होता क्या है? So environment is basic life support system. So environment हमारी life को support करता है. Without this we can't even imagine to survive. ये हम जो air breathe करते हैं वो provide करता है. Air we breathe, water we drink, food we eat, everything that you see around you, everything is environment. Environment हमें रहने के लिए एक प्लेस प्रोवाइड करता है. देन एनवायरनमेंट तो सिर्फ हमें कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है. इन रिसोर्सेज को मॉडिफाई करते हैं ह्यूमंस एंड ह्यूमंस इनको मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं. ह्यूमन बीइंग्स ने कार्स बनाई हैं, मिल्स बनाई हैं, फैक्ट्रीज बनाई हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंटेनर्स. इस नेचुरल एनवायरनमेंट को यूज़ करके ह्यूमन बीइंग्स हमारे नेचर में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको टेक्नोलॉजी की मदद से उनको यूज़ में लेते हैं, उनको बेनिफिशियल तरीके से यूज़ करते हैं एंड उनको एक इम्पॉर्टेंस देते हैं. देन नेक्स्ट बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की. सो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट होते क्या हैं? सो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट तीन तरीके के होते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट is categorized into three parts: natural environment, human made environment and human environment. Please don't confuse between human made environment and human environment. First, natural environment. Natural environment is an environment which is provided by nature. Water, air, land, living organisms all are a part of natural environment. सो जितनी भी चीज़ें नेचर में प्रेजेंट है, नेचुरली अकर हुई हैं, नेचुरली आई हैं, वो सब किसका पार्ट है? वो है नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट. देन बात आती है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. सो इट्स नेम सजेस्ट ह्यूमन मेड मीन्स मैन मेड एनवायरनमेंट. एवरीथिंग विच इज फॉर्म्ड और मैन्युफैक्चर्ड बाय ह्यूमंस इज comes under man-made environment such as bridges, parks, buildings, monuments, industries, everything. So human made environment वो environment है जिसमें humans ने हर चीज़ मैन्युफैक्चर की हो, जैसे buildings, parks, bridges, roads, monuments and industries and etc. बहुत सारी चीज़ें हैं जो humans ने कंस्ट्रक्ट की हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी human made environment के अंदर. Then we come across human environment. So what do you mean by human environment? Human environment is an environment of combination of humans, such as there can be individual human living in our surrounding, or a family, or a whole community, and something which is made by human, such as religion. Religion consists of people, humans. Then educational institute, education. Economical development, even economy is supposed to be done by humans. Then political situation of a country, politics, everything consists of humans. These are not human made, but these consist humans. So these comes under human environment. So human environment ऐसा environment जिसमें लोग आते हों. ये लोगों ने नहीं बनाया है, बट इनकी मदद से, मतलब लोगों की मदद से ये एनवायरनमेंट बनता है. जैसे अगर आपने अपने आसपास देखा कोई इंडिविजुअल रह रहा हो, विद फैमिली रह रहा हो, कोई कम्युनिटी रह रही हो, रिलीजन, कोई स्कूल हो, तो वहाँ पे एजुकेशनल पर्पस से लोग आते हों. देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमंस का बहुत बड़ा हाथ है. देन पॉलिटिकल सिचुएशन में कंट्री की, इन सारी चीज़ों में ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट होती है. देन बात आती है एनवायरनमेंट की. एक सिंपल सी डेफिनेशन है. Environment, the place, people, things and nature that surrounds any living organism
is called environment. Environment ऐसी मतलब जगह है, पीपल है, थिंग्स हैं जो किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सराउंड किए. इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट एनवायरमेंट इज आवर सराउंडिंग्स. आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी प्रेजेंट है वो सब आपका एनवायरमेंट है. आप जिस सराउंडिंग में रहते हो, आप जिस हैबिटेट में, आपका जो कल्चर है वो सब एनवायरमेंट के अंदर आता है. देन इसे हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक. Abiotic components and biotic components. So what do you mean by biotic components? The world of living organisms is called biotic component. So जितने भी living beings, living organisms हैं वो सब biotic components का part है, such as plants, animals, ये सब biotic component का part है. Then abiotic. Abiotic is just opposite of this. Abiotic consists of the world of non-living thing. जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है वो सारी एबायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं, सच एज लैंड और समथिंग एल्स वाटर एंड सॉइल एक्सेट्रा. एवरीथिंग which is non-living comes under abiotic components. Then we come across natural environment. So what does natural environment mean? So natural environment comprises of land, water and air. नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जैसे लैंड हो गया, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें आती हैं. तो हमने इन सबको एक पर्टिकुलर नाम से कैटेगराइज कर रखा है. सो फर्स्ट वन इज लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. जो हमारे अर्थ की सॉलिड टॉप लेयर है या फिर जो हार्ड लेयर है वो है लिथोस्फेयर. इन सिंपल टर्म्स लिथोस्फेयर मीन्स लैंड. जितना भी लैंड है, जिस लैंड पे आपका घर बना है, जिस लैंड पे आप चल रहे हो, इवन प्लांट्स, एनिमल्स जिस लैंड पे सर्वाइव कर रहे हैं वो लैंड लिथोस्फेयर कहलाता है. दैट लैंड कम्स अंडर लिथोस्फेयर बिकॉज दैट इज अ सॉलिड सर्फेस प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ. सो वी से दैट इज लिथोस्फेयर. नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फेयर. ईच एंड एवरी वाटर बॉडीज comes under hydrosphere. जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, ओशंस, लेक, सीज, रिवर, ये सब हाइड्रोस्फीयर में आते हैं. सो इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है. हाइड्रो मीन्स वाटर, स्फीयर मीन्स अ पर्टिकुलर एरिया, वाटर का एरिया. सो जितना भी एरिया वाटर से सराउंडेड है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर. देन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ आवर अर्थ. एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ लेयर्स. एटमॉस्फेयर में लेयर्स होती हैं तो वो लेयर्स हमारी अर्थ को सराउंड किए हुए हैं लाइक अ ब्लैंकेट. देन बायोस्फेयर. बायोस्फेयर इज अ स्फीयर विच कंसिस्ट एनिमल एंड प्लांट्स बोथ. प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम को साथ में हम बायोस्फेयर कहते हैं. जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उन सबको साथ में हम बायोस्फेयर कहते हैं. सो नेक्स्ट बात आती है इकोसिस्टम की. इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय interaction of all living organisms with each other with the physical and chemical factor of the environment in which they live. So ecosystem है क्या? ecosystem interaction है plants and animals का या जितने भी living organisms हैं एक दूसरे से, जो भी एक पर्टिकुलर हैबिटेट, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उनका एक दूसरे से इंटरेक्शन, एक दूसरे के वो कैसे काम आते हैं, एक दूसरे पे वो कैसे डिपेंडेंट हैं, ये सब को टुगेदर हम इकोसिस्टम कहते हैं. जैसे प्लांट्स पे एनिमल्स डिपेंडेंट है, हर्बीवोर्स, एंड देन हर्बीवोर्स पे कार्निवोर्स डिपेंडेंट है. तो ये सब जो है ये सब इकोसिस्टम के अंडर आते हैं. नेक्स्ट बात आती है ह्यूमन एनवायरनमेंट की. कोई भी नेचुरल रिसोर्स है या कोई भी रिसोर्स है, विदाउट ह्यूमन हम उसे यूज़ नहीं कर सकते. रिसोर्स ऐसी चीज़ होती है जो हमारे काम आए, जो इकोनॉमिकली फीसिबल हो, मतलब वो हमारे बजट के अंदर हो, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो, मींस उसे हम टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसे अपने यूज़ में ले सकते हैं. देन कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, मतलब अगर हम वो उस रिसोर्स का यूज़ करते हैं तो सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए. कोई भी उसके
अगेंस्ट खड़ा ना हो। सो रिसोर्स वो तभी कहलाएगा जब ये सारे काम करते हैं, बट रिसोर्स को हम यूज तब कर सकते हैं जब ह्यूमंस हो, बिकॉज ह्यूमन क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस मेक दैट रिसोर्स यूजफुल। ह्यूमंस टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट करते हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर एंड उस रिसोर्स को अपने यूज में लेते हैं। पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस होते हैं हर किसी रिसोर्स को कन्वर्ट करने के लिए, देन टेक्नोलॉजी होती है जिसकी हेल्प से हम उन रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं एंड देन कंज्यूम करते हैं, एंड इन सारे काम को ह्यूमन करते हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ह्यूमंस हर जगह उन्हें पहुंचाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे जैसे इजी हो रहा है, ह्यूमंस और अच्छे से इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए तैयार हैं। देन अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि हमें जैसे समर्स में वाटरमेलन खाना पसंद है जबकि विंटर्स में पीनट्स खाना पसंद है, तो ये क्यों होता है, ये क्यों असेंशियल होता है, वाई इट इज़ असेंशियल, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एक बैलेंस चाहिए होता है। समर्स में हमारी बॉडी को वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए वाटरमेलन हम लोग कंज्यूम करते हैं बिकॉज वो हमें कुछ क्वांटिटी में वाटर प्रोवाइड करता है इन सम क्वांटिटी। देन इन विंटर्स में हम गर्म रहना चाहते हैं, दैट्स वाई हमें पीनट चाहिए होती है। तो एक बैलेंस है ह्यूमंस का एंड इवन एनवायरनमेंट का सर्वाइव करने के लिए, एंड वो बैलेंस रहना चाहिए। सो हियर वी हैव एंडेड। I hope you understood each and every topic very clearly. So don't forget to like, share and subscribe to our channel and stay connected with us. Thank you.